हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका दिया हुआ है। द सीपी ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 15 कैंडल्स। मींस 12 कैंडल्स का कॉस्ट प्राइस है किसके बराबर है? तो 15 कैंडल्स जो कि हम सेलिंग प्राइस है जिसका है उसके बराबर है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अगर हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारा गिवन है कि सीपी ऑफ 12 कैंडल्स जो है मींस कॉस्ट प्राइस 12 कैंडल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो है बराबर किसके बराबर है? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स के। वो भी हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। ध्यान से देखना है, आपका क्वेश्चन क्या गिवन है कि सीपी ऑफ 12 कैंडल्स जो है वो एसपी ऑफ 15 कैंडल्स के बराबर है। तो इसमें हम लोग को क्या करेंगे कि एसपी और सीपी को लेट कर देंगे एक्स और वाई के थ्रू, ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ पाए, है ना। तो अब हम यहां लिखेंगे लेट सीपी बी एक्स। सीपी को हमने क्या माना? एक्स मान लिया, एंड एसपी को मान लेते हैं वाई। ठीक है, ताकि हम अच्छी तरह से इसको और अच्छे से समझ पाए। तो अब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, अगर कॉस्ट प्राइस को एक्स बोला है तो ये जो सीपी ऑफ 12 कैंडल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12x इसके बराबर बोल रहा है एसपी ऑफ 15 कैंडल्स के। मींस एसपी ऑफ 15 कैंडल्स, और एसपी को हमने वाई माना था, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 15y। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम x और y को एक साइड में कर देंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो x और ये y अगर इसके नीचे हम डिवाइडेड बाय कर दें तो क्या आप इस चीज को ऐसे लिख पाओगे 15/12। क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऊपर वाला रिजल्ट फिर से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि आपका मींस एक्स को हमने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस, और वाई को सेलिंग प्राइस। तो एक्स जो कि सीपी है वो 15 है, और वाई जो कि एसपी है वो 12 है। तो यहां आपको क्या दिख रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस 15 था और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12 हो गया। तो अगर हम जो भी हमने जो भी चीज खरीदने में अगर 15 रुपया लगाया और उसको बेचने में 12 रुपया हम लोग को मिला, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? इसमें तो आपको ऐसा ही दिख रहा है कि आपको लॉस हो गया है। ठीक है, तो लॉस अगर हुआ है तो ये हमें कैसे पता चलता है? इसको भी हम देख ही लेते हैं कि कैसे हमें पता चला है कि लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो देख लो, आपका जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो हमारा लॉस होता है। ठीक है, और जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है, और जब ज्यादा है तो आपका लॉस हो रहा है। तो इस चीज से, इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया ना कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो और लॉस जो हो रहा है, तो लॉस अगर हमें निकालना हो तो लॉस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? लॉस। तो आपको इससे आपको पता चल जाएगा कि लॉस कितना हुआ है। तो लॉस आपका देखो कितना हुआ है, 15 - 12 कर देना। तो यहां से आपको पता किसका लॉस हुआ है। ठीक है, कितना लॉस हुआ है? तो आपका 3 रुपीज का लॉस हो गया है। तो अब हमें क्या करना था? इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना था? लॉस परसेंटेज निकालना था। और अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला भी हमें मालूम होना चाहिए। और फॉर्मूला मालूम होने के लिए देखिए मैंने आपको लिख दिया है ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस हमारा निकल चुका है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 15 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स क्या लिखेंगे हम? लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब जो भी आपका वैल्यू आ रहा है पुट करो। आपका लॉस है 3,
कॉस्ट प्राइस था 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, 3 5 जा 15 और 5 20 जा 100। तो यहां से आपको कितना निकल गया 20। तो यहां से आपको कितना परसेंट पता चला कि कितना परसेंटेज का लॉस हुआ है, तो 20% का लॉस हो गया है। तो इस टाइप से जब भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर लगे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का, तो आप उसको लेट करके समझना है कि एक्स और वाई बोल के अगर हम उस चीज को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो भी इसमें फॉर्मूला यूज किया गया है मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको ध्यान से देखना, अच्छी तरह से समझना, और इसमें जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है आप इसको जरूर देखना। और वीडियो के अंत तक बने रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट या फिर ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई विश कि आपको मेरे चैनल पे आने से फायदा ही हुआ है, तो लगा है कि इससे आपको कुछ सीखने मिले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको इन केस फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन की जरूरत होती है या फिर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन बस इसी टाइप से आपको बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।